दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से आज भी पूछताछ करेगी ईडी। बीआरएस के नेता के कविता के सामने हो सकता है सवाल जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार। 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को बताया था अवैध। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा पुतला दहन। दिल्ली के आईटीओ में आपकी महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केजरीवाल के समर्थन में लगाए नारे। बीजेपी भी आज आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की होलिका जलाएंगे। ईडी की कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहला आदेश जारी किया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने जल मंत्रालय को लेकर ऑर्डर जारी किया। सीएम केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं सोच है, उन पर कार्रवाई राजनीतिक है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले पंजाब के सीएम मान। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। जेल में ही कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम मान का बयान। सीएम भगवंत मान ने जताई उम्मीद। कहा केजरीवाल जोश के साथ बाहर आएंगे। सिसोदिया और संजय सिंह के यहां चवन्नी नहीं मिली। सीएम मान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। सीएम मान का बीजेपी पर आरोप। संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरह तानाशाही कर रही है। आतिशी को रोकने पर दिल्ली पुलिस की सफाई। धारा 144 लगी है। आप नेता कर रहे हैं धारा का उल्लंघन। दिल्ली पुलिस और आतिशी के बीच तीखी बहस हुई। बाराखंबा के एसएचओ से बहस का वीडियो आया सामने। दिल्ली पुलिस का बयान। आम आदमी पार्टी का कोई दफ्तर सील नहीं है। सुनीता केजरीवाल से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल। उस वक्त आप कहां थी जब केजरीवाल ने बार बार वादों को तोड़ा? केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। केजरीवाल खुद को ईमानदार कहते हैं, इसलिए सबसे पहले पद से दे इस्तीफा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की मांग। केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना लोकतंत्र के लिए चिंता की बात। जेडीयू के नेता नीरज कुमार का बयान। सीएम केजरीवाल के परिजन से मिले सीपीआई के नेता डी राजा ने कहा उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश। बीजेपी आज जारी कर सकती है 5वीं लिस्ट। यूपी सहित कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। शनिवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 10 और सीटों पर उम्मीदवार तय। वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य और वीके सिंह का कट सकता है टिकट। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से रिपीट करने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से समित पात्रा और भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को मिल सकता है टिकट। 2 सिटिंग सांसदों विश्वेश्वर टूडो और प्रताप सारंगी का कट सकता है टिकट। बीजेपी सीईसी में राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बची सीटों पर भी हुई चर्चा। बंगाल की 20 सीटों पर भी हुआ मंथन। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। दिग्विजय सिंह को राजगढ़, अजय राय को वाराणसी और इमरान मसूद को मिला सहारनपुर से टिकट। कांग्रेस ने दानिश अली को अमरोहा, झांसी से प्रदीप जैन, बाराबंकी से तनुज पुनिया और देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को दिया है टिकट। चौथी लिस्ट में महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवार घोषित। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का थामा दामन। आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने पर बोले होशियार सिंह, हिमाचल में विकास का काम ठप पड़ चुका है। कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कांग्रेस के बागी विधायक सुधीर सिंह, जहां सुनवाई ना हो वहां से दूर रहना बेहतर। हिमाचल में ना तो कांग्रेस हाईकमान का कोई प्रभाव है और ना ही कार्यकर्ताओं का सम्मान बचा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले इंद्रदत्त लखनपाल। 9 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जयराम ठाकुर, हिमाचल में कांग्रेस बहुमत खो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। इस बार चुनाव 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। मेरी राजनीतिक विरासत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अधिकार। नितिन गडकरी बोले मैं अपने बेटों को कहा है अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले दीवारों पर पार्टी के पोस्टर चिपकाएं, जमीनी स्तर पर करे काम। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण और मीसा भारती पाटलिपुत्र से लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल। उनकी पत्नी ने भी ली सदस्यता। रमेश सिंह कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। कहा कि जेडीयू को कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत है तो प्लीज बताएं। एलजेपी के पूर्व नेता राजीव कुमार ठाकुर बिहार बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। बिहार में जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती पूर्णिया से लड़ सकती है चुनाव। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा गरीब और वंचितों की सेवा करती रहूंगी। अपना दल कमरवादी से सपा के खिलाफ उतारे। अपने सभी उम्मीदवार वापस लिए गए। बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं पल्लवी पटेल। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने की तंजावुर में रैली। स्टालिन ने लोगों को संबोधित किया। भारी संख्या में रैली में पहुंचे कार्यकर्ता। चेन्नई साउथ से 25 मार्च को नामांकन करेंगी बीजेपी उम्मीदवार तिमिलसाई सुंदरराजन। जीत का जताया भरोसा। बीजेपी सांसद रंजन भट्ट ने वडोदरा से तीसरी बार चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा कुछ लोग वडोदरा के बारे में गलत बोल रहे थे। रंजन भट्ट के चुनाव लड़ने से इनकार करने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। मनीष दोशी ने कहा कि बीजेपी में बड़े पैमाने पर असंतोष का भाव है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के 4 रास्ते थे। पहला था चंदा तो धंधा लो। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने पर बीजेपी ने बताई वजह। कहा कि समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने और कैश डोनेशन नियम के उल्लंघन पर हुआ एक्शन। जेडीएस के साथ मिलकर कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटें जीतेंगे। बीजेपी नेता सीएन अश्वत्थ नारायण का दावा। केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्र का दावा। प्रदेश में इस बार एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। बिहार के पूर्व सीएम जितन राम मांझी पहुंचे अयोध्या। मंदिर में किए भगवान रामलला के दर्शन। पूर्व सीएम ने लिया आशीर्वाद। जितन राम मांझी बोले कि रामलला में जन जन का आस्था है। रामलला हमारे लिए पारंपरिक आस्था का विषय। पूर्व सीएम बोले अब की बार 400 के पार नारा बन गया। गया
से टिकट मिलने पर जितिन राम मांझी ने किया धन्यवाद। बोले, हम एनडीए में पीएम मोदी के प्यार और प्रतिष्ठा के चलते हम आए हैं, बिना शर्त गठबंधन में रहे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर बागी विधायकों के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में वकीलों की टीम ने लगाया कैंप, संदेशखाली इलाके में शिकायत दर्ज कराने के लिए लगा कैंप। श्रीनगर में बड़ी आतंकी वारदात नाकाम, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के 4 सहयोगी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन जाएंगे, जवानों के साथ मनाएंगे होली। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया हास्यास्पद, कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकाने पर सीबीआई की रेड, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, महुआ के यहाँ छापे मारे, बदले की राजनीति, महुआ बीजेपी से सवाल पूछती है। महुआ के यहाँ सीबीआई रेड पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार, एथिक्स कमेटी के सुझाव पर छापेमारी हुई। झारखंड के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले का मामला, एनआईए ने नक्सली मोने तियो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक युवक ने युवती पर किया चाकू से हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वारदात में लड़की हुई जख्मी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पीजी के कुक का काम करता था। एमपी के सागर में निर्माणाधीन घर का छत गिरा, हादसे में एक मजदूर की मौत, 4 घायल। यूपी के गाजियाबाद में व्यवसायी को मारी गई गोली, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, घायल दुकानदार को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुरानी रंजिश में गोली मारने की आशंका। जम्मू कश्मीर के करगिल में भारी बर्फबारी, जोजिला पास को किया गया बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। होली के दिन दोपहर 2:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी ने किया ऐलान। दिल्ली में पुलिस और होली को खेलते हुए देखते चलाया जाए ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, कई जगह पर बैरिकेडिंग करके चेकिंग शुरू। केरल के तिरुवनंतपुरम में होली का जश्न, हजारों की संख्या में युवाओं ने खेली जमकर होली, एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली के गानों पर थिरकते नजर आए युवा। अयोध्या में रामलला इस बार कचनार के फूलों से बने गुलाल से होली खेलेंगे, एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने हर्बल गुलाल तैयार किया है। होली के अवसर पर मेरठ की गोल्ड गुजिया की बढ़ी डिमांड, शादी वाले घरों में और बड़े लोगों के यहाँ पर मंगाई जा रही है गोल्ड गुजिया, गोल्ड लीफ की गुजिया पर की गई है कोटिंग। एमपी के छतरपुर में होली की धूम, पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पिचकारियों की भारी डिमांड, पीएम मोदी के चेहरे वाले मास्क की भी हो रही है बिक्री। मुरादाबाद में होली के अवसर पर बढ़ी पिचकारी की डिमांड, पीतल की पिचकारी के भारी मात्रा में आया ऑर्डर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली मिलन समारोह, सीएम विष्णुदेव साय समारोह में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। अजमेर में होली में लगा चुनावों का तड़का, पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम की पिचकारियां बाजार में छाई। असम के डिब्रूगढ़ में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हुए शामिल, होली के गीतों पर झूमते नजर आए। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में छाया होली का रंग, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भक्तों ने महाकाल के साथ खेली फूलों की होली, बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। वर्ल्ड अर्थ आवर दिवस पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की लाइटें बंद की गई, 60 मिनट तक बंद रही लाइटें, 1 घंटे बाद लाइट जलाई गई। असम के गुवाहाटी में भी अर्थ आवर दिवस पर लाइटें की गई बंद, विधानसभा की लाइटें 60 मिनट तक रही बंद। कोलकाता में भी मनाया गया वर्ल्ड अर्थ आवर, हावड़ा पुल की लाइटों को 1 घंटे के लिए बंद किया गया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइटें ऑफ, विजय चौक इंडिया गेट पर भी लाइटें की गई बंद। हैदराबाद में अर्थ आवर में मनाया गया 60 के आकार में जलाई गई 60 मोमबत्तियां। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया, श्रीनगर में है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। एमपी के धार में तीसरे दिन भी पहुंची एएसआई की टीम, तीसरे दिन शुरू किया गया सर्वे, भोजशाला के बाहर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का भी इंतजाम। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच पहला मुकाबला, जयपुर में दोपहर 3:30 बजे मैच। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा, अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, आखिरी ओवर में 4 रन से दी मात। आईपीएल के एक और मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया, 4 विकेट से दी शिकस्त।